नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। महाराष्ट्र में बीएमसी के नतीजों में चली बीजेपी की आंधी ने प्रधानमंत्री मोदी में जोश भर दिया है। यही वजह है कि आज गोंडा में, उत्तर प्रदेश के गोंडा में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला किया और जिस नोटबंदी के मुद्दे को विपक्ष ने चुनाव में बड़ा हथियार, बड़ा औजार बनाया था, आज एक बार फिर नोटबंदी को आड़े हाथों लेते हुए तीखा हमला किया। कहा अभी महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही, कांग्रेस को साफ कर दिया। इसी पर हमारा आज का सवाल, क्या महाराष्ट्र की हवा यूपी में भी चलेगी? क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत से कांग्रेस का सफाया हो गया है? और क्या नोटबंदी से बीजेपी की चांदी हो रही है? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए आज किस तरह से हुंकार भरी प्रधानमंत्री मोदी ने गोंडा में, सुनिए। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए, पता है ना क्या हुआ? क्या हुआ पता है? कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, साफ हो गई। कांग्रेस ने साफ कर दिया। और मेरे साथ चर्चा में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। लगातार उनका परिचय मैं कराता हूं कि युवा चेहरा है, लेकिन तजुर्बा बहुत है, वरिष्ठ हैं, तजुर्बे के चलते, उम्र के चलते नहीं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के युवा चेहरा, उनके प्रवक्ता अनिल यादव हैं। मेरे साथ बीएसपी के एक और युवा, अब इनको युवा नहीं कहूंगा, बुरा मान जाएंगे, डॉक्टर एमएच खान है मेरे साथ, लखनऊ से जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस के संजय झा हमारे साथ मुंबई से जुड़ने वाले हैं। लेकिन शाहनवाज भाई, गदगद हो गए? महाराष्ट्र में हवा क्या चली और दूसरे नंबर पर क्या आए? मुंबई में ताल ठोकने लगे, उत्तर प्रदेश में यही हवा दिखाई देगी? देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव सिर्फ शहर का चुनाव नहीं, बल्कि जिला परिषद के चुनाव में भी अपार सफलता हमने प्राप्त की है और मुंबई में भी 31 से 82 पहुंचे हैं। तो हवा का रुख, हवा का मिजाज हमारे मुखालफिन को समझ में आ रहा है। पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, महाराष्ट्र हमारे साथ है, राष्ट्र हमारे साथ है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है इस राष्ट्र का, और जिस तरह की खबरें हमें मिल रही है, एक तरफा पोलिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रही है। ये निकाय चुनाव थे शाहनवाज भाई, आप इतने तजुर्बेकार हैं, आप इतने तजुर्बेकार हैं, ये निकाय चुनाव हैं। मैं दिल्ली की याद दिला दूं, दिल्ली में तीन पालिका हैं। हाँ, ये तीनों में आप जीते और विधानसभा में 70 में से 3। देखिए, 3 उसे भूल गए क्या? न्यूज 24 इतना इम्पोर्टेंट चैनल है, और जब भी बीएमसी का चुनाव को इतना अहमियत आपने न दिया होता तो कल से इस पर उस नतीजे को दिखाते भी नहीं, क्योंकि दिल्ली के जवाब नहीं दिखाए भी नहीं थे, न कोई डिबेट हुई थी। हाँ। मैं आपको कह रहा हूं कि लोग प्रचार करते थे, जहां भी देश में चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फहरा रही है। हाँ। वक्त की हवा को समझिए। नहीं, प्रधानमंत्री भी अब ताल ठोक रहे हैं। देखिए उड़ीसा में क्या कमाल किया, प्रचार किया, हमने बेंगलुरु का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, उन्होंने आज महाराष्ट्र का, मुंबई का जिक्र कर दिया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारे ऊपर ठीक रहा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए मैं दिल्ली की याद दिलाने लगा। अगर जी मैं सही आपने याद दिलाई, आपको पूरा हक है। हाँ। मैं आपसे संदीप जी कह रहा हूँ कि जिस तरह के रिजल्ट आए हैं महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के हर जिले में होली से पहले ही होली खेली हमने। ऐसे तो 11 तारीख को रिजल्ट के दिन ही होली होगी। आज महाशिवरात्रि है। आपके जरिए न्यूज 24 के दर्शकों को महाशिवरात्रि की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि विकास और सुशासन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। संजय झा, आज एक अखबार की इंडियन एक्सप्रेस, और आपका क्या ताल्लुक है ये मैं और आप जानते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की आज जो हेडलाइन थी, बीजेपी फडणवीस गेन्स करेंसी, कांग्रेस एनसीपी डीमोनेटाइज्ड। आपकी तो नोटबंदी हो गई, आपका तो तालाबंदी हो गई, यही प्रधानमंत्री कह रहे हैं। आपका तो सुपड़ा साफ हो रहा है। जो महाराष्ट्र में और मुंबई में जो हाल हुआ है,
उत्तर प्रदेश में भी यही हाल होने वाला है। ये कांग्रेस मुक्त भारत का सपना कहीं जल्दी साकार तो नहीं होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा संदीप जी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज जी को उनके महाराष्ट्र में उनके प्रदर्शन के लिए हम उनको बधाई देना चाहेंगे, परंतु हम ये भी कहना चाहेंगे कि देखिए, अहंकार और घमंड जो है ना, वो अच्छा नहीं होता है। वो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र एक राष्ट्र का एक संदेश है। मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र बहुत अहम है, मैं यहाँ रहता हूँ, परंतु उत्तर प्रदेश भी एक विशेष राष्ट्र। नहीं, आपने अहंकार और घमंड शब्द इस्तेमाल किया। उत्तराखंड, संजय भाई, सब लोग संजय भाई, आपने अहंकार और घमंड शब्द इस्तेमाल किया। आप ही के बड़े नेता, बड़े माने या ना माने आपके ऊपर है, आजकल ये नहीं पता कांग्रेस में कौन बड़ा नेता है और कौन छोटा नेता। मिलिंद देवड़ा ट्वीट करते हैं चुनावी नतीजों के बाद, कहते हैं कंक्लूजन वन कैन ड्रॉ फ्रॉम बीएमसी इलेक्शन रिजल्ट्स इज दैट मुंबईकर्स सीम कंटेंट लिविंग इन पॉटहोल्स, फ्लडिंग, मलेरिया एंड वाटर टैंकर्स। आप वोटर के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप? संजय निरुपम गुरदास कामत पर ठीकरा फोड़ते हैं, गुरदास कामत संजय निरुपम पर ठीकरा फोड़ते हैं, बीच में नारायण राणे कुछ और सुर और राग अलापते हैं। आप हैं कहां, कर क्या रहे हैं? सबसे पहले हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ संदीप जी, हमको 15 सेकंड टाइम तो दीजिए। हाँ। हम तो ये कह रहे हैं कि 11 मार्च को जब आपके 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे, तब ये मालूम हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, जिनके पास मैं बहुत गुरूर इनमें देखता हूँ, इनके तेवर पर इतनी घमंड में देखता हूँ, मुझे आश्चर्य हो रहा है। आपने एक चुनाव जीता, इसके लिए आपको मैंने बधाई दिया है, परंतु मैं में भी आप तीसरे नंबर पर आ गए। उत्तर प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश में कोई घमंड नहीं, आज यदि अमित शाह जी, कोई जरूर नहीं है। आज यदि अमित शाह जी कसब जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, नरेंद्र मोदी जी एक तरीके से कब्रिस्तान जैसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी हताश और बौखलाई हुई है। और वो जानते हैं, नहीं एक मिनट, वो जानते हैं कि आज जब उनके नतीजे आएंगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, हर जगह, तो उनके लिए बहुत ही ये घातक ये नतीजे। मतलब महाराष्ट्र की हवा यूपी में नहीं चलने वाली, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम तो समझते हैं कि इन्होंने जिला परिषद का उदाहरण दिया, जिला परिषद में कांग्रेस पार्टी ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो एक तरीके से मैं यही कहूंगा कि जनादेश का तो हमें इज्जत करना है, पूरी तरीके से इज्जत करना है, परंतु राजनीति में हार और कभी आप जीतेंगे, ये तो होता रहता है। जिला परिषद की, इससे ये जिला परिषद की दर्शकों को मैं बता दूं, अगर आपको इसी में संतोष है, गलत है तो ये संतोष आपको मुबारक। दर्शकों को थोड़ी जानकारी दे दूं, 25 जिला परिषदों की 1518 सीट में से, सुनिए ना शाहनवाज भाई, 25 जिला परिषद में 1518 सीटों में से 308 पर कांग्रेस जीती, और ये कह रहे हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आपके थोड़ी दिल की धड़कनें तो नहीं बढ़ने लगी? अनिल यादव। संदीप जी, हाँ। संदीप जी एक मिनट, आप इस तरह से घुमाइए मत डिस्कशन को। ये आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी 400 पे है, एनसीपी 350 पे है, कांग्रेस 300 पे है, और मुझे लगता है शिवसेना 250 पे है। तो यहाँ पर ये बाकी जगहों के साथ उतना खराब नहीं है जितना आप बता रहे हैं। हम नंबर 1 है, मतलब आप इसी बात की राहत की सांस लेते हैं। भाई थोड़ा बहुत कर लिया, पर अनिल यादव मेरा सवाल आपसे है, आपकी दिल की धड़कनें तेज तो नहीं हो गई कांग्रेस का ये हश्र देखकर? देखिए, दिल की गलत दे दी 105 सीटें, दिल की धड़कन तेज होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। ज्यादा तो नहीं दे दी सीटें। महाराष्ट्र का चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत बिल्कुल जोड़िएगा, बहुत अंतर है, अलग अलग राज्य है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, ये जो चुनाव है, ये कोई इतना ये जो खुशी की लहर इनमें दौड़ पड़ी है, कोई विधानसभा चुनाव नहीं थे, ठीक है। और आप भी संदीप जी, आपने कितने सारे चुनाव देखे होंगे, जनरली ऐसा पाया गया कि इस तरह के चुनाव जो होते हैं, वो जो राज्य में जो सरकार होती है उसके साथ ही उसी तरीके से वहां पर वोटर्स उसी के पक्ष में वोट डालता है, क्योंकि वो उसका मानना होता है कि अगर राज्य की सरकार ही यहाँ पर रहेगी तो विकास ज्यादा होगा। नहीं, दिल की धड़कनें तो नहीं बढ़ी। नहीं, इसमें दिल की धड़कन वाली कोई बात नहीं है। हम 11 तारीख को सरकार बनाएंगे। बड़ी नेता आप देखिए, अच्छा मैं आप एक बात बताइए, साहब का स्टेटमेंट दे रहे हैं अमित शाह प्रधानमंत्री जी। पहले तक जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, जब वो कह रही थी 27 साल यूपी बेहाल, ये नारा दिया था ना कांग्रेस ने, तो उनके मुख्यमंत्री पद की चेहरा थी शीला दीक्षित। शीला दीक्षित का बयान आता है, कहते हैं कि अभी राहुल गांधी को परिपक्व होने में और कुछ साल लगेंगे।
13 साल से गलत बयान सांसद है, अभी कुछ और ये साल गलत लगने बयान वाले है। हैं। मैं उन्होंने इस बयान को गलत, उन्होंने उस बयान को गलत बनाया है। तरीके से ले रहे हैं। मैं इसका नहीं, जवाब गलत देता नहीं हूं। बताया। सुन लीजिए ना, मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा मैंने जो बोलना था बोल दिया। मेरी बात सुनिए, उनकी उन्होंने अगली- कहीं नहीं कहा उस संजय की इंटरव्यू गलत है ये में, बयान। उस इंटरव्यू की अगली लाइन आप पढ़िए। आप उनसे जाके पूछा ट्विटर पर उनका पत्रकार ने- कमेंट पढ़िए ना। आप उससे अगली लाइन पढ़िए, उसमें ये था, उसमें पत्रकार ने पूछा उनसे कि क्या आप इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का नियुक्त करेंगे? तो उनका हाँ, हम इसी साल करने वाले हैं। तो अगर राजनीतिक परिपक्वता में उन्हें कोई दिक्कत होती उनसे, तो वो इस तरह का जवाब नहीं देते। उसके अगली लाइन में उन्होंने क्लियर कर दिया। अब आपने क्या आकलन मतलब निकाला, आप बात मुतमईन दूसरी है। है। मेरी बात सुनिए। गठबंधन को लेके कुछ दिक्कतें तो नहीं की? नहीं, अरे ये बिल्कुल क्या हुआ? बिल्कुल नहीं। 300 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। और आप दिक्कतें उसके चेहरे पे दिखती है जो कसाब जैसा स्टेटमेंट देता है, जो पूरी 3 राजनीतिक दलों को उसने एक पाकिस्तान के आतंकवादी से कंपेयर कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि किसके पेट में दर्द है, किसे दिक्कतें आ रही है। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि जैसे जैसे ये चरण बढ़ते जाएंगे ना, जैसे जैसे हम 7वें चरण पे आएंगे, ये भाषा उतने ही निचले स्तर की होती जाएगी और उतना ही असंतोष भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, या फिर मैं ये कहूं कि बड़ी झूठी पार्टी के नेताओं की भाषा में देखने को मिलेगा। अब तो ये नए नए जुमले तो रोज गढ़े जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए डॉक्टर खान कि आज एक और चीज हुई है। जैसे ही बीएमसी के और महाराष्ट्र के नतीजे आए, 10 जो म्यूनिसिपैलिटीज के नतीजे आए, महानगर पालिका के नतीजे आए, तीसरे चरण से नोटबंदी पर खामोश, पिछले 7-8 दिनों से एक खामोशी साध ली थी बीजेपी ने नोटबंदी को लेकर। आज बड़े मुखर अंदाज में प्रधानमंत्री फिर नोटबंदी को एक साहसिक फैसला बता रहे थे। नोटबंदी को आपने चुनावी मुद्दा बनाया डॉक्टर खान, आपकी नेता मायावती ने मुद्दा बनाया, लेकिन ये महाराष्ट्र में जैसे नतीजे आए, जहां दिख रहा है कि नोटबंदी बड़ा मुद्दा नहीं था, चाहे ग्रामीण इलाके हो चाहे शहरी इलाके हो, तो कहीं गलत मुद्दा तो नहीं पकड़ लिया आपने? जी जी, नहीं, गलत मुद्दा नहीं। हम यहाँ किसानों की बात कर रहे हैं जो परेशान हुए, दिहाड़ी मजदूरों की बात कर रहे हैं जो परेशान हुए, और जो मिडिल क्लास के लोग व्यापारी थे वो परेशान हुए। मैं उनके मुद्दे को पर महाराष्ट्र में वो नतीजे नहीं आ रहे, महाराष्ट्र का वो नाराजगी नहीं चुनाव विधानसभा का नहीं है, इसे नहीं आया, नाराजगी नहीं। देखिए, वो होता है चुनाव, देखिए विधानसभा का चुनाव नहीं है, पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है। हाँ। अब आप समझ लीजिए कि इनके पास इतने कुछ आंकड़े भी नहीं है कि ये बता सके प्रधानमंत्री। कभी ये कब्रिस्तान पर चले जाते हैं, कभी ये इनके अध्यक्ष जो कसाब का नाम लेते हैं। कसाब, जरा बताइए चौधरी साहब, इस देश का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था जो उनको नाम लेना पड़ा। ये कौन सा आदमी, ये आतंकी आदमी का नाम लेकर के कह रहे हैं कि कसाब ये बने। अरे भाई, आपके बदन में कसाब का भूत चला गया है क्या? कि आप आतंकी का नाम ले रहे हैं? जिस आतंकी को हमने फांसी दे दिया, इस देश ने फांसी दे दिया, उसी आतंकी का नाम ले रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ। अरे भाई, महाराष्ट्र में क्या हुआ? विधानसभा का चुनाव था। और मैं शाहनवाज भाई से उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। उनके जो स्टार प्रचारक हैं उसमें एक नाम छूट गया है, शाहनवाज भाई, जरा जोड़ लीजिएगा। कल फैजाबाद में आजम खान साहब ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी को वोट न देकर आप जो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कीजिए। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं स्टूडियो में बैठा हूं, अमर उजाला अखबार, देखिए, कुछ भी आप सुनिए, खान साहब सीनियर आदमी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते चले जाएंगे। आप बताइए कहाँ का है, बताइए कहाँ का है, बताइए। आप इस उम्र में भी झूठ बोल रहे हैं राजनीति का? नहीं, इतना शौक राजनीति का, ये गलत है। देखिए, आप झूठ बोल रहे हैं। नोटबंदी की बात कर रहा था मैं, देखा मेरे पास नोटबंदी को लेकर, उस वक्त के स्टार प्रचारक, अभी एक मिनट, शाहनवाज हुसैन को स्क्रीन पर लेकर आइए। शाहनवाज भाई, मुझे ये बताइए कि परसों इंदौर में, मुझे स्क्रीन पर लेकर आइए, और शाहनवाज भाई को स्क्रीन पर लेकर आइए। शाहनवाज भाई, परसों इंदौर में आपके उस वक्त तक स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शुमार वरुण गांधी नोटबंदी पर हमला बोलते हैं, कहते हैं सरकार गरीबों की, किसानों की अनदेखी कर रही है, उनको परेशान कर रही है। कल उनका नाम सारे स्टार प्रचारकों की लिस्ट से गायब कर दिया जाता है 6ठे और 7वें चरण में। आज नोटबंदी के फैसले को फिर से आप साहसिक बताने लगते हैं। ये महाराष्ट्र के नतीजों की गूंज, संकेत, कुछ भी मैं कहूं, उसकी एक झलक दिख रही है। देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने उससे पहले जहां भी चुनाव हुए, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, दिक्कत यह है कि कुछ लोग
जनता के निर्णय पर भी को मजाक में लेते हैं और इसका जवाब जनता देगी। इन सारी जगह चुनाव में हमारे विरोधियों ने नोटबंदी को वरुण मुद्दा गांधी को बनाया, हटा दिया, जनता ने स्टार उनको प्रचारक करारा को लिस्ट जवाब से गायब दिया क्यों है। कर दिया? और जो जनता का निर्णय है, आप ही के नेता वो कह रहे हैं सलाखों नोटबंदी पर- को गलत। स्टार प्रचारक थे वो नोटबंदी को गलत बता सुनिए, रहे थे, उनको क्यों हटा दिया? कोई चुनाव छोटा नहीं होता। अब मान लीजिए बसपा के एक भी मेरे एमपी सवाल का लोकसभा जवाब में नहीं नहीं है दिया। तो हम इनको छोटा बताएंगे। वरुण गांधी सपा को के स्टार सिर्फ एक प्रचारक को परिवार लिस्ट के से एमपी क्यों गायब लोकसभा कर में दिया? है तो छोटा बताएंगे। वरुण गांधी आखिर को कांग्रेस के सिर्फ 44 हैं तो क्या छोटा बताएंगे? तीसरी सब बार पूछ पार्टियां रहा हूं। हैं। इसी तीसरी तरह बार किसी पूछ रहा हूं, चुनाव को आप वरुण जवाब गांधी को कहिए। स्टार प्रचारकों की लिस्ट से आज क्यों हटा दिया? संदीप जी आप 10 बार भी पूछ लेंगे पर इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। पर मोहर लगा दी अब जवाब गई। कुछ हो तो दे। आज मोहर लगा दी गई। अरे बीच में कोई बोल रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं उनको। अनिल यादव है, चुप कीजिए। समाजवादी पर मैं कह रहा था शहनवाज भाई, मैं कह रहा था कि वरुण गांधी जी की बात पर थोड़ा बता देते बीच हैं। में जो बोल रहे हैं, अरे मैं कह रहा हूँ, मुझे बोलने देंगे तभी ना बताऊंगा जनाब। जी मैं सुन रहा हूँ। आप मेरी बात को पूरी तो करने दें। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, लोकतंत्र में लोक का निर्णय ही सर आंखों पर होता है। हाँ। और लोकतंत्र में जनता का निर्णय, जनतंत्र में जो आज आ आपका गया जो है, स्टार सब प्रचारक जगह जहाँ भी चुनाव हो रहा है नोटबंदी वहाँ पर सवाल मोदी उठाता नजर आ रहे है, हैं। उस मोदी स्टार जी के प्रचारक को फैसले लिस्ट से गायब पर क्यों मोहर किया लगा जाता रहे है? हैं। कोई लिस्ट से गायब नहीं है। जहाँ छठे और सातवें चरण में उसको ले जाते हैं। छठे और सातवें चरण की लिस्ट दिखा दीजिए। मेरी- बताइए आप छठे और सातवें चरण टीवी की पे लिस्ट झूठ दिखा बोल रहे दीजिए। हैं। टीवी उसमें पे वरुण झूठ गांधी का नाम दिखाइए मुझे। ये देखिए संदीप जी, ये झूठ बोलना कोई नई बात नहीं है। संदीप जी, प्रधानमंत्री मंच से झूठ बोलते हैं, अमित शाह जी रैलियों में झूठ बोलते हैं और शहनवाज भाई आज डिबेट में सबके सामने झूठ बोल रहे हैं। नए प्रवक्ता हैं। ये झूठ बोलना, अगर ये पार्लियामेंट में जाएंगे तो ये बात इनकी डिलीट कर दी जाएगी। आप देखिए ना, मैं झूठा थोड़ी नहीं बोल संदीप जी सकता। कह रहे हैं इस बात को। ये इस तरह से- संदीप जी कह रहे हैं। ये क्या शब्द का उपयोग कर रहे हैं? अरे आप बड़े प्रवक्ता बनिएगा, जरा शब्दों का चयन आप अच्छा बताइए, अगर झूठ को मैं क्या कहूँ? आप मुझे बताइए कि झूठ को आप ये कह लीजिए तो मैं वही कहूंगा। नहीं, फिर भी सलाह लेनी चाहिए। मैंने कहा इस मामले में शाहनवाज भाई बड़े उदार दिल हैं, वो अगर सलाह दे रहे हैं ले लीजिए। नहीं बिल्कुल भाई बिल्कुल, हैं। सलाह ले लीजिए, शेयर भी कोई है बात और मैं नहीं। सम्मान करता हूँ आप उनका। शब्दों का चयन नहीं, मान लिया आपकी सलाह। आप देखिए जहाँ ये मान लिया शब्दों के आपकी चयन की बात करते हैं तो वहाँ मैं इनको याद दिला दूं गुंजाइश कि रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष दुश्मनी जम इनके के वहाँ करो, कसाब लेकिन से ये कंपेयर कर रहे गुंजाइश हैं। रहे। अब बताइए शर्मा भाई, हम आपकी बात दोस्त बिल्कुल हो तो सही है, आपकी शर्मिंदा पर मैं ना हो। इतना कहना चाहूंगा ये मैं थोड़ा आपको सा ज्ञान आप दूसरी राष्ट्रीय बात- अध्यक्ष जी को भी दे दूसरी तो बड़ा बात मैं फायदा हो जवाब दे दूं जाता। ना। संदीप जी, मैं कुछ मेरे कहना से चाहूंगा। सवाल पूछा जी, मैं कह देता हूँ। बसपा को बसपा क्यों कहते हैं? बहुजन समाज पार्टी सपा को सपा क्यों कहते हैं? समाजवादी पार्टी तो कांग्रेस सपा और बसपा कसाब बोल दिया तो क्या हमारा नियत वो कसाब नहीं था? आपने अपने ऊपर कसाब को यहाँ चिपका लिया। आपने ये पहली बार नहीं हमने बोला, कसाब तो नहीं बोला। से पहले ये कसाब मतलब कांग्रेस को याद होगा सपा बसपा कि अगर ये कांग्रेस, हार गए सपा, तो बसपा क्या हो गया? पाकिस्तान में पटाखे अभी तो हुआ। कसाब माने क्या? कांग्रेस सपा बसपा बोला। अब आपने ये सवाल उठाई दिया है, मैं 9 बजे भी ये सवाल अजमल आमिर कसाब तो नहीं बोला। मैं 9 बजे भी आप शाहनवाज भाई क्यों आपसे जोड़ रहे ये हैं? सवाल पूछने वाला आज था। जिस तरह की भाषा राहुल क्या आप गांधी जी ये ने कह कहा रहे है हैं कि ये तीनों मोदी जी की पार्टियां जो आतंकवादी बारे में जो हैं? अपशब्द कहा है, नहीं, ये तीनों पार्टियां दुर्भाग्यपूर्ण आतंकवादी हैं। नहीं, हम कहाँ कह रहे थे? तो कसाब का क्या मतलब हुआ? इस देश का सम्मानित नहीं, आतंकवादी संदीप से जी, कोई तुलना नहीं है। लेकिन ये संदीप जी, कांग्रेस, एक चीज सपा, और मैं कहना बसपा है। चाहूंगा कि शॉर्ट भारतीय बोला जनता है। पार्टी ये के लोग अपने नेता आप मिलते को हैं चिपका आईएसआई रहे के हैं। साथ और ये कसाब की क्यों संज्ञा दे रहे हैं चिपका और रहे हैं पार्टियों अपने को। ऊपर? शहनवाज भाई, कसाब- इतनी आपसे रिक्वेस्ट है छोटे भाई की तरह कि एक तरह की राजनीति करिए, दो तरह की राजनीति मत करिए। आपके लोग बीजेपी के एजेंट के रूप, बीजेपी के लोग आईएसआई के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और आप कसाब कह रहे हैं और दुनिया को। आपके नेता बिहार चुनाव में कहते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, अगर हार गए तो हारे कि नहीं। ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश में भी होगा। संजय झा बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। संजय झा, कांग्रेस की रेलेवेंस कम होती जा रही है क्या? कांग्रेस एक पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है क्या? एक बड़ा खतरा अब आपके सामने 11 मार्च से पहले ये मंडराने लगा है क्या? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये चुनाव और अहमियत ले बैठे हैं। 11 तारीख का इंतजार कीजिए। आपको जब नतीजे आएंगे उसके बाद शहनवाज जी, हम और आप मिलकर बातचीत करेंगे। इसमें कोई इसके लिए हम भी बिल्कुल बहुत ही व्याकुल हैं। हाँ, मिलेंगे, मैं इतना ही जरूर उस दिन कहूंगा कि मिलेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, लेकिन मोदी जी को लोग
जुमला महाराज बोलते हैं। उनको जुमला महाराज क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भाषण में, साहब, ये मन तो की बात, कांग्रेस हर जगह वाले में कुछ भी जितनी गालियां संजय जी आप मोदी जी को देंगे उतना हमारा जनता उसका बदला लेती है। आपको मैंने नहीं टोका मोदी जी को था, आपने मौत के शाहनवाज सौदागर जी, कहा। आपको मैंने नहीं टोका बोलिए, था, बोलिए। आपको मैंने नहीं टोका था, आप काहे टोक रहे हैं? देखिए, आप लोगों बोलिए, ने जिस बोलिए, तरीके का अभद्र भाषा, अश्लील भाषा का प्रयोग किया है, मोदी जी ने जिस तरीके से कब्रिस्तान, शमशान जैसे जिस तरीके का भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, आपके मुख्यमंत्री पद के पूरे उम्मीदवार क्या चुनाव कर रहे प्रचार हैं? में, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? एक मिनट, आजम खान क्या कर रहे अरे हैं? जरा संदीप जी जरा बोलने तो दीजिए। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं भारत के आपसे। प्रधानमंत्री यदि इतना घटिया, मैं जवाब दे रहा हूँ, तो आपके मुख्यमंत्री क्या भारत कह के रहे हैं? प्रधानमंत्री इतना घटिया, एक मिनट, ये भारत के प्रधानमंत्री इतने देखिए, घटिया ये गलत, शब्दों मैं से कह रहा हूं, अपने संजय प्रचार झा करेंगे। जिस इस वाइल्ड तरह से बात का ये अपना मिसाल खेल है, कांग्रेस कर इस रही है। बात का सबूत जिस है तरह कि भारतीय कांग्रेस जनता पार्टी के नेता पास आत्मविश्वास ये मौत नहीं का है। सौदागर उनको कहने लग रहा है वाले कि वो लोग, चुनाव बुरी तरह से उनको जवाब हारेंगे जनता ने और दिया है, भारत के जवाब लोगों मिलेगा ने उनके और करारा जुमलों को जवाब समझ मिलेगा लिया। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको। संजय झा आपके सुनिए, मुख्यमंत्री पद के उत्तर उम्मीदवार प्रदेश के अखिलेश यादव अंदर हैं कि नहीं? मोदी जी अखिलेश के यादव है ना अपमान आपके का मुख्यमंत्री पद के उत्तर प्रदेश उम्मीदवार? की जनता आपसे जवाब अखिलेश लेगी। यादव है, बिल्कुल जिस है। वाइल्ड एस की तुलना प्रधानमंत्री मोदी से करते ये हैं, गलत अमित शाह से करते हैं, एक मिनट सुनिए, मैं जवाब लूंगा। उसकी बाकायदा आपने एक पोस्टल स्टैंप, जब यूपीए सरकार थी, यूपीए 2, उसी गुड़खर, उसी वाइल्ड एस को लेकर आपने तो उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस सिग्निफाई करने के लिए एक डाक टिकट जारी किया था आपकी सरकार ने। आपके मुख्यमंत्री शायद ये भूल गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, एक मिनट, मैं अखिलेश जी का बयान आप ठीक से पढ़िए। अच्छा, यदि मैंने सुना गुजरात भी है, सचमुच, पढ़ना गुजरात क्या है सरकार, एक मिनट, यदि आप मेरी बात तो सुनिए संदीप जी, 2 मिनट जरा संयम तो रखिए, लंबी सांस लीजिए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि यदि अखिलेश जी ने कहा है कोई कि जवाब वहाँ नहीं जो भी गधों की जो प्रचार होती है, इसका मतलब ये नहीं था कि वो नरेंद्र मोदी जी पर निशाना लगा रहे हैं। अच्छा, यदि इनको लगता जैसे है अभी कि वो शाहनवाज नरेंद्र भाई मोदी जी समझा पर रहे थे, निशाना कसाब को लगाया, आपने इनकी अपने से दुविधा है। क्यों जोड़ लिया? ये तो इनकी कसमकस है। हम तो कसाब को बिल्कुल ही आपने नहीं बैठे अपने से हैं क्यों जोड़ लिया? सुनिए, कांग्रेस बाल भी सपा उड़ गए, बाल बसपा भी कहा, कहेंगे कि उसको आप आपने लोगों ने अपने से कसाब क्यों जोड़ लिया का नाम आपने? जानबूझ के लिया है, नहीं, कसाब को क्योंकि क्यों ये जोड़ आपकी लिया आपने से? सांप्रदायिक राजनीति हमने है, तो- ये अजमल आपकी अहमद धार्मिक कसाब नहीं कहा। ध्रुवीकरण की राजनीति हमने कहा था है। कांग्रेस ये सपा दुनिया बसपा। जानती है शाहनवाज जी। शाहनवाज जी, उत्तर हम प्रदेश लोग- के लोगों ने आपका खेत समझ लिया है और आप लोग आज बहुत चिंता में हैं। मैं इसलिए वो समझता हमें हूं, जिताने मैं वाली आपका है। सहानुभूति में रखता हूं। कांग्रेस सिंगल डिजिट में भी नहीं रहेगी। एमएच खान, एमएच खान, आप मैं आपको इंतजार बता दूं, कीजिए और आपको इतना कड़ा हमारी जवाब सीधी मिलेगा। 30 सेकंड है आपके पास। तो शुरू हो एमएच खान, लास्ट कमेंट आज आपका। जहाँ जहाँ लड़ रही है वहाँ मुकाबले में भी क्या नहीं है। महाराष्ट्र की हवा यूपी में भी बहेगी? 30 सेकंड, लास्ट कमेंट आपका। देखिए, ये महाराष्ट्र की हवा उत्तर प्रदेश में कतई नहीं बहेगी। यहाँ बहुजन समाज पार्टी की हवा बह रही है। सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और अभी अनिल यादव जी ने कहा कि झूठ बोलते हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि वो माफी मांगे। ये अमर उजाला अखबार है, अमर उजाला अखबार में ये हेडिंग छपा हुआ है और साथ साथ लिखा है, बसपा को वोट देने से बेहतर भाजपा को वोट दे दे आजम खां। और अगर नहीं समझ में आता है तो माफी मांगे अनिल यादव, और नहीं तो पूरे लखनऊ में अमर उजाला अखबार छपा है। आपने बोला और जो वो बयान है, जो आपने बोला और जो बयान है, आप उसे सुनिएगा। अगर मैं जो कह रहा हूँ गलत निकलेगा तो मैं निश्चित ही आपसे माफी मांगूंगा। और देखिए, अब मैं निश्चित ही आपसे माफी मांगूंगा। नहीं, अगर मैं कोई गलती करूंगा तो मुझे उसे मानने से कोई गुरेज नहीं है। आप मुझसे सीनियर भी है, पर अगर बात गलत होगी तो मेरा काम आपको रोकने का भी है। तो देखिए, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। मुद्दी बात है, हर कोई ये दलील दे रहा है कि भाई ये बात पूरी समझो, बात पूरी नहीं हो पाती है। अनिल यादव, शाहनवाज हुसैन, संजय झा, डॉक्टर एमएच खान, बात पूरी नहीं हो पाती है। अभी 11 मार्च तक वक्त है, लगातार हम चर्चाएं करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज सबसे बड़ा सवाल में शरीक होने के लिए। आज बस इतना ही, नमस्कार।